Yes, good morning students. I am Ankita God, your IP teacher from Lyall Public School. Okay. In last class we read what is foreign key. Okay. इसके अलावा अपने ने क्या रीड किया था कि किस तरीके से अपने नॉट नल का यूज करते हैं, अपने प्राइमरी की कैसे इसके अंदर यूज करते हैं थ्रू क्रिएट कमांड. ओनली अभी अपने ने क्रिएट कमांड के थ्रू किस तरीके से फॉरेन की, प्राइमरी की, यूनिक इन सब का अपने यूज करते हैं, क्रिएट करते हैं. ठीक है, वो अभी अपने ने देखा है. ओके तो आज अपना जो लास्ट कंस्ट्रेंट बाकी है वो है चेक कंस्ट्रेंट. ठीक है, चेक कंस्ट्रेंट क्या वर्क करता है कि अगर किसी कॉलम के ऊपर आपको कोई लिमिट लगानी हो, ठीक है, लिमिट इंसर्ट करनी हो, तो उसके लिए अपने किसका, कौन से कंस्ट्रेंट का यूज करेंगे? चेक का. चेक में स्पेलिंग है CHECK. ओके, और ये किस तरीके से वर्क करेगा? फॉर एग्जाम्पल अपने कोई कॉलम बना रहे हैं जिसका नाम है सैलरी. ठीक है, सैलरी जब अपने ने टेबल जब क्रिएट करी, उस समय जब अपने ने सैलरी कॉलम दे रहे थे स्ट्रक्चर के अंदर, तो मैंने एक कंस्ट्रेंट लगा दिया चाहे कि सैलरी जिसकी, मतलब सैलरी जब आप वैल्यू एंटर करोगे रो के अंदर, उसमें सैलरी सारी 10,000 से अबव होनी चाहिए. ठीक है, अगर आपने जब इंसर्ट किया और उस समय आपने 10,000 से कम कोई वैल्यू उसमें डाली कॉलम के अंदर, तो वो क्या करेगा? उसमें एरर शो करेगा. ठीक है, दिस कंस्ट्रेंट ये वर्क क्या करता है कि दिस कंस्ट्रेंट लिमिट वैल्यू दैट कैन बी इंसर्टेड इनटू अ कॉलम ऑफ अ टेबल. ठीक है, अब इसको अपने किस तरीके से क्रिएट करेंगे, कैसे लगाएंगे, वो देखिए आप लोग. यस, क्रिएट टेबल. टेबल बनाती हूं मैं आज कोई STU नाम की बना लेती हूँ. ठीक है, क्रिएट टेबल STU ब्रैकेट स्टार्ट. ठीक है, अब इसके अंदर 3 ही कॉलम्स रखते हैं क्योंकि अपने को बस स्टार्ट ही करना है कि इसमें किस तरह से चेक कंस्ट्रेंट लगाते हैं, देन इंसर्ट करके देखेंगे अपने इसके अंदर वैल्यूज को. ओके, तो मैंने एक कॉलम इसके अंदर दिया, मैंने कोड दे दिया जिसको इंटीजर रखा अपने ने. ठीक है, अगर आपके उसके अंदर प्राइमरी की का कहा गया है तो आप लगाइए, नहीं तो जरूरी नहीं है. ओके, कॉमा मैंने सेकंड इसके अंदर दे दिया नेम कॉलम, जिसमें डेटा टाइप कैर यूज करा, जिसका साइज मैंने रख दिया 20. नाउ थर्ड कॉलम मैंने इसके अंदर दिया सैलरी. ओके, सैलरी का मैंने डेटा टाइप रख दिया जैसे फ्लोट. ओके, और उसके बाद मैंने इसके अंदर क्या लगाया? एक कंस्ट्रेंट लगाया. ओके, और कंस्ट्रेंट कौन सा है अपना? चेक, CHECK. इसके अंदर मैंने क्या लिख दिया कि सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000. ठीक है, आप जब वैल्यू एंटर करोगे इस कॉलम के अंदर तो आपकी सैलरी हमेशा 10,000 से अबव होनी चाहिए. और ये अपने क्यों लगाए कि किसी रीजन से, सपोज किसी आप कंपनी का, किसी का अपने वो पूरा बना रहे, पे स्लिप बना रहे हैं कि आपने पूरी जो आपके जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका पूरा सैलरी का वो बना रहे हैं. ठीक है, तो जब अपने एंटर करते हैं ना तो अपने को ध्यान नहीं रहता, बहुत जल्दी जल्दी अपने, क्योंकि अपनी टाइपिंग बहुत फास्टली होती है, तो उसमें मैंने एक कंस्टेंट लगा दिया कि 10,000 से, क्योंकि अपने जीरो जब डालते हैं तो ध्यान नहीं रहता. ठीक है, किसी की सैलरी गलती से ज्यादा कम चली जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए. ठीक है, तो इसलिए अपने ने क्या लगा दिया, इसके अंदर एक कंस्टेंट लगा देते हैं चेक, जिसमें अपने ने एक कंडीशन लगा दी एक तरीके की कि आप इस कॉलम के अंदर सैलरी जो है वो आपको 10,000 से अबव ही इसमें डालनी पड़ेगी. ओके, आप इसमें ग्रेटर देन, लेस देन, इसके अलावा अगर आपने और भी ऑपरेटर्स अपने ने देखे थे रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर, इक्वल टू था, लेस देन इक्वल टू था, ग्रेटर देन इक्वल टू था, आप कोई सा भी कंस्टेंट इसमें कंडीशन लगा सकते हो. ठीक है, देन ये मेन ब्रैकेट जो अपने ने स्टार्ट किया था वो बंद करेंगे, सेमीकोलन, एंटर. क्वेरी क्या हो गई? ओके हो गई. अब इसके अंदर मैं वैल्यू इंसर्ट करके दिखाती हूँ. इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम इज STU वैल्यूज ब्रैकेट स्टार्ट. फर्स्ट मैंने कोड रख दिया इसके अंदर 101. नेम मैंने जैसे इसके अंदर रख दिया अभय. ओके, कॉमा
अब इसमें बात आती है सैलरी की। सैलरी अभी मैं ग्रेटर देन देती हूँ 10,000 से, तो एक बार मैंने 11,000 दे दी। ओके, ब्रैकेट बंद, क्वेरी ओके होगी। नेक्स्ट जो है, ठीक है, इसके अंदर मैं सैलरी देती हूँ, जैसे कि इसका 102 रख दिया, इसका नेम रख दिया मैंने अभय कुमार, ठीक है, और सैलरी मैंने सिर्फ दे दी 1000। ठीक है, नाउ अब इसको एंटर करते हैं अपने। क्या एरर दी है इसने? चेक कंस्ट्रेंट STUCHK इज वायलेटेड। ओके, मींस आप अपना ये जो कंस्ट्रेंट आपने इस कॉलम के ऊपर लगा रखा है, तो प्लीज इसको चेक करिए, देखिए कि आपने क्या कंस्ट्रेंट इसको लगा रखा है। ठीक है, तो ये इसके अंदर एरर शो करेगा। और इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं अपने कि किस तरीके से स्ट्रक्चर आएगा इसका। डिस्क्राइब किया जैसे मैंने STU, ठीक है। तो अब आपने एक चीज देखी होगी कि चेक जो है वो की नहीं है, चेक की नहीं है, तो यहाँ पे की देखिए आपकी सारी ब्लैंक आई है। ओके, तो ये क्या है, एक अपने ने एक तरीके की कंडीशन लगाई है बस, और कुछ इसके अंदर अपने कीज वगैरह का यूज नहीं किया है कि आप इसमें की का आएगा तो यहाँ पे भी सब चीज लिखी हुई आएगी कि आपने किस टाइप का इसमें कंस्ट्रेंट लगा रखा है, वो पूरा का पूरा इसमें शो करेगा, वो चीज इसके अंदर नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यस, अपने सारे कंस्ट्रेंट कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब जो आज अपना नया टॉपिक है वो क्या है? डिस्टिंक्ट, DISTINCT। डिस्टिंक्ट क्या होता है? एक रेडुडेंट डेटा, मींस आपका एक कीवर्ड है डिस्टिंक्ट। इसका मतलब क्या है कि आपने जैसे सपोज कोई एंट्री कर रखी है रोज के अंदर, ठीक है, जिसमें आपने सपोज एक क्लास है, आपने एक कॉलम बनाया है क्लास, ठीक है, उसके अंदर आपने वहां पे लिख रखा है 10 रोज इंसर्ट कर रखी है, जिसमें 6 जो आपकी 6 रोज है उसमें क्लास वाले कॉलम में 11 लिखा हुआ है, 11 क्लास, ठीक है, और बाकी जो 4 आपकी जो रोज है उसके अंदर 12 लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या चाहती हूँ कि मैं एक तरीके के ऐसे डेटा देखना चाहती हूँ कि मैंने इसमें कौन कौन सी क्लासेस का यूज करा है। आपने एक कॉलम टेबल बनाई है, ठीक है, जहां पे आपका रिपीटेशन अपने को क्या करना है? हटाना है। डिस्टिंक्ट मतलब क्या है कि आपका इसके अंदर जो भी आप कॉलम सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उसके अंदर जो चीज रिपीट हो रही है बार बार वो हटके, ठीक है, जो सिंग आ रही है ना उसके अंदर मेनली जो बार बार रिपीट हो रहा है बस वही चीज आएगी, बाकी उसमें से सारा का सारा हट जाएगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो डुप्लीकेट रोज एंट्री हो रही है वो सारी रिमूव होके जो सिंगल सिंगल है वही आपको इसके अंदर रिजल्ट में शो होगी। ठीक है, तो एक बारी मैं इसके अंदर इंसर्ट वाली कमांड का देखती हूँ, शो टेबल्स करनी पड़ेगी क्योंकि अपने ने डेटा किस किस में डाल रखा देखना पड़ेगा, नहीं तो मुझे डेटा एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, EMP1 में देखती हूँ, एक सेकेंड। कोई डेटा नहीं है, चलो फटाफट से इंसर्ट करते हैं एक बारी। ठीक है, ओके, 3 ही है इसके अंदर और इसमें क्लास भी ली हुई है, मैं इंसर्ट करती हूँ। ठीक है, फिर अपने इसका मैं बताती हूँ आपको किस तरह से डिस्टिंक्ट कीवर्ड लगेगा। ये अपने ने 5 एंट्रीज इसके अंदर क्या करी है? इंसर्ट करी है। 5 रोज अपने ने इंसर्ट करी है। सिलेक्ट करते हैं अपने इसको, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम
स्टूडेंट, टेबल का नेम आता है, ठीक है। अब ये देखिए, इसके अंदर अपने क्या करते हैं, डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। डिस्टिंक्ट कीवर्ड अगर आपको जैसे सपोज इसके अंदर या तो ये देख सकते हो कि नेम पे भी लगा सकते हो, क्लास के ऊपर भी लगा सकते हो। सीरियल नंबर पे डिस्टिंक्ट लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें प्राइमरी की लगी हुई है, तो आपको पता है रिपीटेशन इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं एक बारी पहले क्लास के अंदर आपको लगा के दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से वर्क कर रही है। तो मैंने इसके अंदर क्या लिखा, सिलेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, डिस्टिंक्ट कीवर्ड आएगा, देन कॉलम का नेम जिसके ऊपर आप डिस्टिंक्ट लगाना चाहते हो, ओके। तो जैसे मैं क्लास के ऊपर क्या लगाना चाहती हूँ, डिस्टिंक्ट लगाना चाहती हूँ, फ्रॉम टेबल का नेम, और टेबल का नेम क्या है आपका, स्टूडेंट। आपको रिपीटिशन हटानी है और सिंगल सिंगल वैल्यू आपके आउटपुट के अंदर आए, तो उसके लिए अपने कौन से कीवर्ड का यूज करते हैं, डिस्टिंक्ट का यूज करते हैं। एंटर, आउटपुट में क्या आया है, सिर्फ क्लास में 11, 12 और 1, सिर्फ 3 एंट्रीज आई हैं, बाकी इसने 2 एंट्रीज हटा दी हैं। हटाने का मतलब मेन उसमें से नहीं हटी है, ये जब अपने ने आउटपुट जो पर्टिकुलर किसी कॉलम का देख रहे हैं, तो उसमें से इसने अपने आप रिमूव कर दिया, ठीक है। तो ये 11 3 बारी आ रहा था, तो उसने सिर्फ एक बारी दिखाया, 12 एक टाइम ही आ रहा था, तो इसने सिर्फ 1 दिखाया है, और 1 एक बारी ही आ रहा था, तो इसने इस तरीके से आउटपुट ये क्या दे दिया है, 11, 12 और 1। अब यही मैं अगर जैसे सपोज इसके अंदर लगाती हूँ नेम के ऊपर, ठीक है, नेम एज इट इज आ गया, ए बी 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 डी ई डी डी ई डी आर, रीजन क्योंकि एक भी रिपीट इसमें नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं नेम के अंदर कुछ रिपीट करती हूँ, तो वेट देखो, ये ईडीआर वापस से रिपीट करती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 106 एंट्री करी, यानी कि 6th रो इसमें एंटर करा है, एंटर करा, देन उसके बाद ये वापस से नेम वाली लगाई है कमांड, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। तो देखिए अभी भी क्या आई है, सिर्फ 5 ही एंट्रीज आई है, क्यों, 6th ईडीआर क्या हो रहा था, वापस से रिपीट हो रहा था। तो ये क्या करता है, ये जो डिस्टिंक्ट कीवर्ड है एलिमिनेट कर देता है डुप्लीकेट रोज को, किसमें से, रिजल्ट में से डुप्लीकेट रोज को डिलीट कर देता है, और वो किसके थ्रू डिलीट करता है, अपने सिलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू, ठीक है। जैसे सपोज अभी अपना आउटपुट आ रहा था, तो इसके अंदर क्या आ रहा था लिखा हुआ कि कॉलम नेम वगैरह अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर आ रहे थे, कि जैसे कॉलम का नेम था, तो यहाँ पे भी आउटपुट में ऊपर क्या आ रहा था, नेम आ रहा था, ठीक है। अब आप क्या चाहते हो कि जब मैं आउटपुट देखूं, ठीक है, तो उसमें कॉलम नेम चेंज हुआ है अपने अकॉर्डिंग। जैसे सपोज आपने कोई डिस्टिंक्ट कीवर्ड लगाया है, ठीक है, तो आप क्या चाहते हो कि जब मैं आउटपुट देखूं, तो नेम के ऊपर डिस्टिंक्ट कीवर्ड जरूर लगाया, बट यहाँ पे कॉलम का नाम नेम ना लिख के डिस्टिंक्ट लिखा हुआ जाए, या फिर आप जो चाहते हो वो इसके अंदर लिखा हुआ जाए। तो इस टाइप की क्वेरी के लिए आपको किस तरीके से क्या यूज करना पड़ेगा, इसके अंदर एज, एज जो होता है ना बेटा, उसका अपने इस कीवर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वेट, जैसे सिलेक्ट सिलेक्ट के बाद मैंने जैसे कॉलम नेम दिया नेम, ठीक है, और उस कॉलम नेम पे नेम की जगह क्या लिखा हुआ आना चाहिए, वैसे मैं चाहती हूँ नेम्स लिखा हुआ जाए एक बार, ताकि कोई चेंजेस ना आए अपने, ठीक है। सिलेक्ट नेम, नेम आपने सिलेक्ट करा है, ठीक है, बट जो ऊपर हेडिंग है वो नेम की जगह क्या लिखा हुआ जाए, नेम्स लिखा हुआ जाए, ये मैं इसके अंदर चाहती हूँ, ठीक है। और इसके अलावा बस एक बार एक में ही चेंज करते हैं, फ्रॉम टेबल का नेम क्या है, जैसे आपका स्टूडेंट, ओके, एंटर करी, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, नेम्स लिखा हुआ। ये आपकी मेन जो टेबल है उसमें कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, ये बस जब अपने को आउटपुट देखना है ना, उसके अंदर चेंजेस हुए हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे और अदर कॉलम्स के ऊपर भी लगाना है, तो मैंने जैसे यहाँ पे जो सिलेक्ट नेम था, तो उसके अंदर तो नेम्स का यूज कर लिया, कॉमा क्लास है, क्लास की जगह मैं क्या चाहती हूँ, क्या लिखा हुआ आ जाए, क्लासेस लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। तो मैंने जैसे यहाँ पे यूज कर लिया क्लासेस कीवर्ड, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, आपकी जैसी इच्छा हो, ठीक है, एंटर।
तो यहाँ पे देखिए क्लास की जगह क्या लिखा हुआ गया, क्लासेस आ गया, नेम की जगह नेम्स आ गया। आप आउटपुट में अपने अकॉर्डिंग कोई कॉलम का नेम देना चाहते हो तो उसके लिए कौन से कीवर्ड का यूज होगा, एज कीवर्ड का यूज होगा। ओके, कोई क्वेरी किसी की इसमें? मेन टेबल में कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, इस चीज का ध्यान रखना आप। मेन टेबल आपकी एज इट इज रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। अब नेक्स्ट अपनी जो क्वेरी है, वो जो नेक्स्ट कीवर्ड अपने यूज करेंगे वो अपने करेंगे वेयर कमांड, WHERE। वेयर कमांड का क्या यूज है इसके अंदर कि कोई आप पर्टिकुलर कोई डेटा देखना चाहते हो, जैसे आप नेम है, ठीक है, या फिर अपने पहले क्लास की बात करते हैं, ठीक है। आपने एक डेटा एंटर कर रखी है, बड़ी सारी टेबल बना रखी है जिसके अंदर आपने 11th और 12th दोनों के स्टूडेंट्स को उसमें ऐड कर रखा है, ठीक है। सारी डेटा आपकी एंट्री हो चुकी है, बट अब मुझे क्या है कि मेरी मैम ने कहा कि मेरे को सिर्फ 11th की जो एंट्रीज हैं, 11th के जितने स्टूडेंट हैं वो ही देखने आउटपुट के अंदर, ठीक है। तो पर्टिकुलर कोई कंडीशन अगर अपने को लगानी होती है तो उसके लिए अपने कौन सी कीवर्ड का यूज करते हैं, वेयर का यूज करते हैं। अब वो किस तरीके से यूज करेंगे वो देखिए। सिलेक्ट के साथ ही यूज होगा ये भी अपना, ठीक है। सिलेक्ट, अगर स्टार लगाना चाहते हो तो स्टार का मतलब है सारे कॉलम से एक साथ आ जाएंगे। मैं पर्टिकुलर पहले स्टार वाला ही बताती हूँ आपको। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट, या एज इट इज लिख दिया अपने ने। अब यहां पे क्या लगेगा, वेयर, वेयर क्लास, क्लास क्या है आपकी, कॉलम का नेम है, ठीक है। वेयर क्लास इक्वल्स टू 11, ठीक है। जिसमें क्लास इक्वल्स टू 11 है वो वाली सारी रोज मुझे एंट्री में दे दीजिए, ठीक है। ये अपने ने इस कमांड के अंदर लगाया। तो देखिए आपको ध्यान हो इस टेबल के अंदर क्या क्या था, क्लास 12th की भी एंट्री थी, क्लास 1st की भी एंट्री थी, बट अभी मैंने आउटपुट में सिर्फ किसको देखा है, जिस क्लास कॉलम के अंदर जिसमें 11 क्लास हो वो ही आउटपुट में आए, ठीक है। अब जैसे सपोज मुझे सिर्फ क्लास 12th की डेटा की एंट्री देखनी है तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इक्वल्स टू 12, एंटर। तो आउटपुट में सिर्फ क्या आया है, 103 BD एंड 12, ठीक है। अब मैं देखना चाहती हूं कि जिसका नेम EDR है वो ही आउटपुट में आए, तो मैंने यहां पे क्या लिखा, नेम, आपका कॉलम का नेम आएगा वेयर नेम इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर EDR। EDR एज ए स्ट्रिंग की तरह वर्क कर रहा है, आपको पता है ये मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं तो इसमें यहाँ पे डबल कोट्स आएगा। जैसे अपने इंसर्ट करते वक्त जिस डेटा टाइप का यूज करा था अपने ने वैसा ही यहाँ पे यूज करेंगे। एंटर, दो आपकी रोज इसके अंदर सिलेक्ट हुई है। ये अभी अपने ने किसका यूज करा है, स्टार। स्टार मतलब आपके टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं वो सारे शो हो गए हैं। अब अगर मैं पर्टिकुलर कोई कॉलम देखना चाहती हूँ तो जैसे मैं यहाँ पे स्टार के जगह क्या लिख दूं, उस कॉलम का नेम लिख दूं जो मैं आउटपुट में देखना चाहती हूँ, जैसे सिर्फ सीरियल नंबर और साथ में नेम, ठीक है। सिलेक्ट एस नंबर कॉमा नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल्स टू EDR, ओके। अब इसको एंटर करते हैं अपने आउटपुट में, देखो क्लास हट गई है, सिर्फ एस नंबर और नेम आया,